Good morning, students. Today we are reading ninth class English subject के अंदर लेसन नंबर चल रहा है अपना 5। लेसन नंबर 5, द स्नेक एंड द मिरर, यानी सांप और दर्पण। सांप और दर्पण के बारे में जो कहानी है उसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। One feels tempted to look into a mirror when it is near one। जब किसी के पास कोई एक दर्पण में प्रलोभन को महसूस करता है। I took a look in those days I was great near one। I took a look यानी मैं दर्पण के अंदर देखने लगता हूँ। In those days उन दिनों, I was a great admirer of beauty, उन दिनों मैं अपने आप की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। And I believed in making myself look handsome, और अपने आप में सुंदर दिखाई देता था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अविवाहित था। आई वॉज अनमेरिड, अनमेरिड का अर्थ हो जाएगा अविवाहित, मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल आई हेड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे लगा कि हेड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे लगा कि मैंने उपस्थिति महसूस की है। आई पिक्ड अप द कम्ब, मैंने कंघी उठाई। एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में चलाने लगा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग शू, तथा मैंने इनको समायोजित किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि यह बिल्कुल सीधे एंड नीट और साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये सीधे और साफ सुथरे दिखे। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण में अपना चेहरा नज़दीकी से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। आई वुड सेव डेली, मैं रोज़ाना सेव बनाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन मोस्टेक टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखाई देने के लिए पतली सी मूछें उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक कंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराने लगा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने फिर से दूसरा पृथ्वी हिला देने वाला एक फैसला लिया। आई वुड ऑलवेज कीप, जिसे मैं हमेशा रखूँगा। दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, यानी मेरे चेहरे पर आकर्षक मुस्कुराहट मैं हमेशा रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं बहुत अधिक सुंदर दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक कंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके साथ ही मैं एक अच्छा डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव, फिर से केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव, फिर से ऊपर की तरफ से वही आवाज़ आई। आई गोट अप, मैं खड़ा हो गया। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे के अंदर ऊपर नीचे टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट्स स्ट्रक मी, फिर सुंदर से विचार मेरे दिमाग में फिर से आने लगे। आई वुड मैरी, मैं विवाह करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वोमेन डॉक्टर, यानी मैं एक महिला डॉक्टर से विवाह करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, तथा एक अच्छी चिकित्सा पद्धति हो। शी हैड टू बी फेट,
उसे मोटा होना होगा फॉर ए वैलिड रीजन, इस वैध कारण के लिए उसे मोटा होना होगा। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं किसी प्रकार से मूर्खतापूर्ण गलती करूँगा, एंड नीडेड टू रन अवे, या फिर भाग जाने की आवश्यकता, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, यानी मेरे पीछे भागकर, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ने में वह सक्षम नहीं होगी। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, यानी इस प्रकार के विचार मेरे दिमाग के अंदर चलते रहे, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और मैं टेबल के सामने अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, और इस प्रकार के विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबोव, अब ऊपर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। सडनली देयर केम ए थर्ड हिल, डल थर्ड, एज इफ ए रबर ट्यूब, अचानक ऊपर से एक धीमी सी धम्म की आवाज़ आई। एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब हेड फॉलन यानी गिर गई हो, जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक इट लुक, इवन सो आई थॉट, फिर भी मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, कि मैं चारों ओर जाकर के देख लूँ। नो, नो सूनर had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair, यानी शीघ्र ही, आई टर्नड यानी मुड़ने में मैंने ज़्यादा समय नहीं लगाया, देन ए फेट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तभी एक मोटा सा सर्प रेंगता हुआ कुर्सी के पीछे चलने लगा या रेंग रहा था। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर उतरा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिम्युल्टेनस, यानी इस प्रकार से मेरे ऊपर इस सर्प के उतरने से, एंड माई टर्निंग वर सिम्युल्टेनस, और इस प्रकार से मेरे मुड़ने से ये सर्प अचानक मेरे पास आया। आई डिड नॉट जंप, मैं नहीं उछला। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं नहीं काँपा। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैंने नहीं चिल्लाया। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, इस प्रकार की चीज़ें करने का मेरे पास कोई समय नहीं था। द स्नेक स्लीथर्ड अलोंग माई शोल्डर्स, यानी यह सर्प मेरे कंधे से खिसकता हुआ, एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, और मेरी बाईं भुजा के ऊपर कोहनी तक खिसकता हुआ आया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपनी फन फैलाई, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस, और इसका सिर मेरे चेहरे से केवल 3 या 4 इंच ही दूर था, यानी मेरे चेहरे से इसका सिर 3-4 इंच ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली, यानी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं वहाँ अपनी सांसें थामे बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर की ओर मुड़ा। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा मन बड़ा ही चुस्त था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, वह दरवाज़ा अंधेरे की ओर खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरा
अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, यानी एक दीपक की रोशनी में कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। आई सीट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और इस प्रकाश के अंदर मैं एक पत्थर की मूर्ति के समान वहाँ पर बैठा हुआ था। आगे कल बताएंगे।